में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। सास ससुर गुरु सेवा करेहु और पति रुख लख आयसु अनुसरे। सास ससुर की सेवा करना, गुरु जी का आदर करना और पति के अनुकूल रहना, पति के रुख से रुख मिलाकर के अपना जीवन बिताना। बिटिया, कभी शिकायत का मौका हमारे सामने जीवन में ना आवे, इतना ध्यान रखना। आज तुम्हारे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा है, ऐसा ही तुम्हारे माता पिता का सर हमेशा गर्व से ऊंचा बना रहे, ऐसी प्रार्थना करती है। समझा बहुरे बहुरे भेंटई मह तारी कहीं बिरंच रची कत नारी। राम बिदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहुरी बहुरी। भगवान श्री राम आए हैं, भगवान श्री राम ने भी आज दोनों हाथ जोड़ लिए और विदा मांग रहे हैं। मर्यादा राम की देखो, दामाद हैं, पूज्य हैं, फिर भी धन्य है प्रभु श्री राम जो माता सनना को मां समझ रहे हैं और जनक पिता को अपना पिता समझ रहे हैं। हाथ जोड़कर के विदा मांग रहे हैं। मांगत राम विदा कर जोरी। सीखना चाहिए, यही सभ्यता है, यही संस्कृति है, यही राम कथा सिखाती है। हाथ जोड़ करके विदा मांग रहे हैं। बहुविधि भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीत सिखाई। सब कुछ समझाया, चारों बेटियां बैठ गई हैं। आज पालकी में सवार हो गई हैं और सवार होकर के जब पालकी लेकर के कहार चलने लगे, आज माताओं का मानो कलेजा फटने लगा। पिता भी देख रहे हैं, सीता माता बार बार पालकी का पर्दा खोल और जब अपने पिता को देखती हैं, माता को देखती हैं, अपना नगर देखती हैं, अपना आंगन देखती हैं, जिस आंगन में पली बड़ी, आज ये आंगन छोड़ करके जा रही हूं दूसरे आंगन में, परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि हमारे माता पिता को हमेशा अच्छे से रखना, हमेशा उन पर कृपा रखना। बेटियां भी माता पिता के लिए दुआ करती हैं। चल पड़ी, दशरथ जी के सामने जनक जी आए हैं और धन्य है जनक कि जनक जी ने अपने सर का ताज उठा करके, पगड़ी लेकर के श्री दशरथ जी के चरणों में धर दी। सरकार, हमारी बेटियां ही हमारी इज्जत है और अपनी इज्जत अब हम आपको समर्पित कर रहे हैं। कोई त्रुटि, कोई भूल अगर सेवा में हुई हो तो उसके लिए हमको क्षमा करना। धन्य है महाराज दशरथ, समधी हैं। ऐसी भावना दशरथ जी ने देखी तो पगड़ी उठाई है, सर पे पहना दी, हृदय से लगा लिया। और दशरथ जी कहते हैं कि जनक, मैं वैसे भी छोटा हूं, लेकिन ऐसा करके तुम मुझे और छोटा बना रहे हो। तो जनक जी कहते हैं, आप छोटे कैसे हो सकते हैं, आप तो लड़के वाले हैं। आहा, दशरथ जी ने क्या उत्तर दिया है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि जनक, एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? फैसला सुना। जनक जी ने कहा कि देने वाला बड़ा होता है। तो यदि देने वाला बड़ा है तो तुमने अपनी 4 बेटियां हमको दी हैं और हम तो लेने वाले हैं। कोई आदमी कितना भी कुछ कहता रहे कि लड़के वाले बड़े हैं और ऐसा है वैसा, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने अपनी बेटी दी है उससे बड़ा दिल संसार में किसका हो सकता है। बेटी वाला ही बड़ा है, क्योंकि वो देता है। हम तो मांगने वाले, हम तो लेने वाले हैं। लेने वाला बड़ा नहीं होता साहब, हमेशा देने वाला बड़ा होता है। धन्य महाराज दशरथ। दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया और कहा कि राजन, बिल्कुल चिंता न करना, तुम्हारी बेटियां हमारे घर में बहू नहीं, बेटियां ही बनकर जा रही हैं। जब तक दशरथ जी के शरीर में प्राण हैं, तब तक तुम्हारी बेटियों को मैं कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई इनके जीवन में आंच नहीं आने दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर दशरथ जी ने विदा मांगी है और श्री जनक जी ने विदा दी। नगर के बाहर तक बारात के साथ चल के आए हैं जनक जी। जनकपुर वासी आए, हर जनकपुर वासी की बिटियां हैं। सीता खूब स्नेह करती थी, सीता माता सबको, लेकिन आज जनकपुर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी आंख में आंसू ना हो। विदाई के समय में सबकी आंखें नम हो रही हैं, सब रो रहे हैं। नगर के बाहर तक जनक जी आए हैं
दशरथ जी ने कहा जनक अब तुम वापस लौट जाओ, आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। सब वहीं के वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। पालकी की ओर देखते हैं, पालकी आंखों से धीरे धीरे ओझल होती जा रही है, दूर चली जा रही है। देखते देखते आंखें नम हो जाती हैं सबकी। एक तरफ दुख हो रहा है बेटियों की विदाई का, दूसरी तरफ सुख हो रहा है बहुओं के आगमन का। एक संत लिखते हैं कि सितारों ने कहा कि सारा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा कि सारा चमन बदल गया। तब एक फकीर ने कहा कि कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही है लेकिन कफन बदल गया, कफन बदल गया। एक तरफ प्रसन्नता, एक तरफ दुख, यही संसार है। आज जनक जी की चारों पुत्रियां विदा लेकर के और अयोध्या में पधारी हैं। अयोध्या में जब आई हैं तो अयोध्या को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है कि चार चार वधुओं का आगमन एक साथ हो रहा है। थोड़ा भगवान नाम गाओ, व्याकुलता हो रही है। भाव का प्रसंग जब होता है तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को। कब ईश्वर की कृपा से किस भाव में कौन सा वक्ता डूबने लगे नहीं पता। आओ प्रेम से 2 मिनट हरि नाम डालो। अच्छा चलो, यहां कथा में, भागवत कथा परिवार में पंजाब से भी भक्त पधारे हैं। पंजाब से कौन कौन, पंजाबी कौन कौन है? एक बार हाथ उठाओ जो पंजाबी है। अच्छा, और जो मराठी आए महाराष्ट्र से, बाकी तो सब लोकल हैं ही, बात ही नहीं। एक निवेदन और करूंगा, हमारे मध्य श्री रणवीर सिंह राठौर रेखा महंगाओं से पधारे हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बैस महंगाओं से पधारे हैं। बनवारी सिंह जादौन महंगाओं से पधारे हैं। एक बार तालियों से इनका सबसे। और अभी जब हम सम्मान करेंगे सबको बुलाएंगे, आप सबको मंच पर आना है। तो पहले सुन लो, पहले एक पंजाबी भजन, ताकि पंजाब वालों को भी लगे 7 दिन होने जा रहे हैं, एक भी भजन महाराज जी ने हमारे पंजाब का नहीं गाया, और वहां खूब आके पंजाबी सुनाते हैं। एक भजन पंजाबी, फिर एक भजन मराठी। महाराष्ट्र में मराठी सुनाते तो मराठी का मन सबका करता है, और लोकल वालों के लिए भी गाएंगे, घबराओ नहीं, आप सब तो समझदार हैं। लेकिन अगर ये मराठी आए इधर तो महाराष्ट्र की भाषा को आप भी समझने की कोशिश करना, हम तो समझ लेते हैं। एक पंजाबी भजन गा लेते हैं और फिर हम आगे और कथा का आनंद लेते हुए विश्राम की ओर चलेंगे। आजा श्यामा बे सो तेनू प्यार दी, सो तेनू प्यार दी, सो तेनू प्यार। आजा श्यामा बे सो तेनू प्यार दे, आजा श्यामा बे सो तेनू प्यार दे, आजा श्यामा बे सो तेनू प्यार दे, आजा श्यामा बे सो तेनू प्यार